हाय देयर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो आपके साथ मौजूद है जनाब लिबर्टी मार्केट में। क्रिसमस की खुशियाँ रंगारंग, लोगों ने कितने अच्छे खूबसूरत कपड़े, हमारी जो माइनॉरिटीज़ ने, हमारी जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी है वो पहनती है अपनी इस त्यौहार को, जो कि उनके लिए ईद है और हम सब के लिए भी ईद है, क्योंकि माइनॉरिटीज़ भी उसी तरह से हकूक़ रखती हैं जैसे कि हम एज़ मेजॉरिटी रखते हैं, और हम उनको भी उसी तरह से सराहते प्यार करते हैं और अपना हिस्सा समझते हैं। समझने की तो बात ही नहीं है भाई, अरे वो हमारा हिस्सा है। जब फ्लैग में कलर है तो फिर बात क्या रह जाती है। और तो ये जो सेलिब्रेशन है ना, ये इसमें हमें चाहिए कि हम भी उनके साथ शामिल हो जाया करें। ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, जैसे कि हमारी ईदों में, हमारे त्योहारों में, हमारी खुशियों में और हमारे हर तरह के इवेंट में हमारी माइनॉरिटीज़ हमारे साथ होती हैं। तो हमें ये अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जब उनके हिस्से की खुशियाँ आती हैं, जब उनके हिस्से की सेलिब्रेशंस आती हैं, तो हम भी उनके शाना बशाना खड़े हों और हम भी उनकी खुशियों में इसी तरह से शरीक हों। इसलिए अगर आपके आसपास भी आपके दोस्त, आपके मिलने मिलाने वाले, आपके नेबर्स क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ में से हैं और क्रिश्चियंस हैं, तो प्लीज़ आप भी जाके उनको, वैसे आई होप कि हमारे बहुत सारे दोस्त इसको प्रैक्टिस करते होंगे और हमारे दोस्त बाकी में इसको प्रैक्टिस करते होंगे, उनके सेलिब्रेशंस में शामिल भी होते होंगे, उनके साथ उनको अच्छे अच्छे फूड एक्सचेंज भी होते होंगे, मिलते मिलाते भी होंगे और उनके साथ बराबर खुश भी होते होंगे, शरीक भी होते होंगे। खैर, मोहब्बतें बांटने से, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। और हमारा यही काम है कि हम इन चीज़ों को, इन प्यार को, मोहब्बतों को मल्टीप्लाई करते जाएं अपने आसपास। तो आज का दिन भी इसीलिए है। अभी तो हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं हमारे इंतज़ार में खड़े हैं, तो इंतज़ार तो कराना बुरी बात है। खैर, जल्दी से बढ़ते हैं कि हमारा ट्राइपॉड कहाँ है, क्योंकि मुझे कैमरे की लाइट में अक्सर नज़र नहीं आ रहा होता है। तो जल्दी से मैं जाऊँगी वहाँ पर, आपके दोस्तों को ढूंढूंगी, उनसे बातें करूँगी, उनके साथ हम फन भी करेंगे और आज के दिन की इस खूबसूरती को, इस खुशी को भी हम ज़रूर सेलिब्रेट करेंगे, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पैदाइश का दिन भी है। तो जनाब आइए जल्दी से बढ़ते हैं और करते हैं अपने प्रोग्राम का आगाज़। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महविश है। महविश, टेल मी योर फुल नेम। महविश सैमसन सरफराज। महविश सैमसन सरफराज, ब्यूटीफुल नेम। महविश का क्या मतलब होता है? महविश का मतलब था चांद की ख्वाहिश। ये आप भी चांद जैसी हैं। महविश थोड़े से करीब हो जाइए मेरे। अच्छा महविश, क्या करती हैं आप ज़िंदगी में? मैं बस जॉब और बस फैमिली के साथ गेट टुगेदर। अच्छा टेल मी, आपका इसमें सरनेम जो है वो दैट इज सरफराज, सैमसन? सैमसन सरफराज। तो सैमसन इज योर फादर? या। एंड हु इज सरफराज? सैमसन सरफराज इज फुल नेम ऑफ माय फादर। योर फादर, इंडीड। अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए कि आपकी क्रिसमस सेलिब्रेशंस कहाँ तक पहुँची हैं, क्या क्या तैयारियाँ की हैं, कपड़े वपड़े क्या बनाए, और जनाब खाने वाने के क्या इंतजामात किए, रिश्तेदारों की तरफ जाना है, रिश्तेदारों को बुलाना है, क्या है? बिल्कुल ऐसा ही है कि रिश्तेदारों की तरफ जाना भी होता है, शॉपिंग होती है, उसके पास घरों को डेकोरेट किया जाता है। कब से स्टार्ट किया डेकोरेट करना? 1 दिसंबर से ही सेलिब्रेशन दिसंबर से शुरू हो जाता है ना, क्योंकि अब तो वैसे हैसल इतनी होती है ना, इतना टफ हो गई है रूटीन, हर कोई अपने अपने काम में बिजी। चलो थोड़ा थोड़ा साथ साथ में स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। स्टार्टिंग में वो भी ये ऐसा होता है कि गेस्ट भी जो है क्रिसमस विश करने के लिए आते हैं, केक लेकर, ड्राई फ्रूट्स लेकर, तो फिर ऐसे भी आना जाना भी लगाते हैं। 1 दिसंबर से बाजार सजाते हैं, फिर शॉपिंग्स, इस तरह से सब। सबसे ज़्यादा जो फैसिनेटिंग एक्साइटिंग चीज़ है ना, तो वो जो मैं हमेशा से मतलब बड़ा इंस्पायर होती हूँ जब भी मैं देखती हूँ कि वो इतना खूबसूरत सा क्रिसमस ट्री बनाया जाता है। अच्छा मुझे ये बताओ महविश, उसकी क्या रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड के आप इतना खूबसूरत सा जो ट्री सब सजाते हैं, तो ये इसके क्या पीछे लॉजिक क्या है? एक्चुअली जो जहाँ तक मुझे मालूम है, क्रिसमस जो है दिसंबर या 25 दिसंबर, बहुत एग्जैक्टली 25 दिसंबर फॉलिंग होती है ना, तो वो जब स्नो फॉलिंग होती है तो ट्रीज़ में ना मतलब कि वो जब स्नो गिरती है तो बहुत खूबसूरत से लगते हैं। तो वो इसका मतलब स्नोफ्लेक्स को और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए ये सब किया जाता है। तब ये था जब मतलब कि जीसस की पैदाइश हुई है, तो उस समय ये था कि मतलब कि इस तरह से दिखाया जाता है कि बहुत सा सर्दी थी और स्नोफॉल हो रही थी और ट्रीज़ पे ऐसे बर्फ आ रही थी, और फिर उसको मतलब सेलिब्रेट करने के लिए ना हम लोग क्या कहते हैं, उसको डेकोरेट करते हैं उस सीज़न की ट्रीज़ को, उस सीज़न को, सर्दी के सीज़न को। ज़ाहिर है 25 दिसंबर है और स्नोफॉल जहाँ पे होता था, तो उसी तरह से खूबसूरत से बॉल्स उन पे लगाए जाते हैं, उन पे स्नोफ्लेक्स के प्यारे प्यारे से स्पायरल्स जो हैं वो डेकोरेट किए जाते हैं और इसको कलरफुल बनाया जाता है, ब्राइट बनाया जाता है, कलरफुल लाइट्स लगाए जाते हैं
और क्या क्या कुछ होता है और बच्चों की बड़ी एक्साइटमेंट जो एक होता है कि सांता क्लॉज वो सब कुछ क्या है? बिल्कुल सांता का भी ऐसे ही है। सांता मतलब एक करेक्टर था, मतलब कि जो गिफ्ट जो है भाई मतलब बच्चे बड़े वो होते हैं ना कि मतलब इसी दिन पर सांता क्लॉज आकर हमें गिफ्ट देंगे और उनकी बड़ी सी जो वो कैरी है वो आ रही है और हमें गिफ्ट वो या तो वो कहीं रख के चले जाते हैं या वो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो गायब हो जाते हैं। वो असल में ये था कि किसी कंट्री में आई एम हार्डली रिमेंबर कि किसी कंट्री में एक सांता थे, वो मतलब बुजुर्ग थे, वो ना बच्चों को मतलब एक सेलिब्रेशन के लिए उनमें खुशियाँ बांटने के लिए गिफ्ट्स को पैक करते थे और ना खुद उनके घरों में जाकर देकर आते थे। तो अब वो है कि एक रीत बन गई हुई है, रवायत बन गई है, बच्चे भी बड़ा लाइक करते हैं सांतास को, तो वो गिफ्ट्स और कैंडीज़ और चॉकलेट्स वगैरह जो है देते हैं। तो वो बस वो अभी चली आ रही है और इस महंगाई के ज़माने में क्या अभी भी ये हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अल्लाह सदके जाऊं, इसके बगैर तो अधूरी है ये कुछ। इसके बगैर तो ये खुशी अधूरी है और बच्चों के लिए बहुत बड़ी एक्साइटमेंट होती है। एंड हमें भी अच्छा लगता है बहुत के जब हम देख रहे होते हैं कि इस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है, बच्चे से अपने गिफ्ट्स का इंतज़ार कर रहे हैं, इस तरह से गिफ्ट भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। दिस इज़ लव एंड दिस इज़ अमेजिंग। मैं विश एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा, कोई गाना, कोई पोएम, एनीथिंग? बस ये पैगाम देना चाहूँगी कि क्रिसमस की खुशियाँ जो हैं वो हम लोग को सिर्फ यही महदूद नहीं रखनी चाहिए अपनी फैमिली तक, हमें दूसरों तक भी इन खुशियों को पहुँचाना चाहिए, उनके साथ सेलिब्रेट करना चाहिए और उनसे भी शेयरिंग करनी चाहिए जैसे। नाइस, अमेजिंग, अमेजिंग। अच्छा मोविश, आई हैव अ क्वेश्चन। लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं, अगर सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, अगर नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। सो माय क्वेश्चन इज, मुझे बताइए कि पाकिस्तान में पहला सिक्का कब जारी हुआ? आई कैन गिव यू ऑप्शंस। ओके, गिव मी ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन 1947, सेकंड 1948, थर्ड 1949। 1948। यस, 3rd जनवरी 1948 हमारा आपकी जानिब से छोटे से गिफ्ट हैम्पर आपको याद दिलाता रहेगा। मुझसे बात की, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? इमरान। क्या करते हैं आप? बिजनेस। Yes, what kind of business? कार बिजनेस। Business since when? 10 साल। साल। What was the reason behind कि आपने 10 साल पहले जो कार का बिजनेस शुरू किया? कोई और काम क्यों नहीं शौक था। पढ़ा क्या आपने? मैंने MBA किया हुआ। ये किया हुआ है। अच्छा, बिजनेस की तालीम और MBA करने के बाद फिर आप कार के बिजनेस में आगे, कॉम्प्लीमेंट तो करती हैं दोनों ही चीज़ें। आपका फैमिली बिजनेस है या आपने ही ये इनिशिएटिव लिया? मैंने स्टार्ट किया था वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट, फैमिली सपोर्ट था या ज़ीरो से स्टार्ट किया? 0 से। दैट इज़ अमेजिंग। आज आप अपने आप को कहाँ देखते हैं 10 साल के बाद? अब अगर आज आपकी 5 कारियाँ हैं, इंशाल्लाह कल 10 होंगी। 10 से आप वक्त के साथ साथ इंसान ग्रो करता है। तो आप ये समझते हैं क्या, आप सपोर्ट करेंगे कि बिजनेस अच्छी चीज़ है या फिर जॉब स्लेवरी? मतलब स्लेवरी तो हम बोलेंगे, नहीं भी बोलेंगे तो तब भी है तो वही। सो इट्स अनदर नेम ऑफ जॉब के आप स्लेवरी कर रहे हैं, किसी के आप जो है अंडर है, आप किसी के सबऑर्डिनेट हैं। व्हाट इज़ बेटर? नहीं, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। अगर जो ओनर होगा उसको एम्प्लॉय से ही अच्छे हैं, एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे तो वो अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। और अगर वो दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। डन। अच्छा, क्या सुनाएंगे आप? क्या शेयर करना चाहेंगे? कोई गाना, कोई शेर? आज एक तो कादिज़म डे भी है और फिर क्रिसमस की सेलिब्रेशंस भी चल रहे हैं। सो 25 दिसंबर के हवाले से एनीथिंग दैट यू वांट टू से? ये हमारी पाकिस्तानी कौम को मैसेज है कि जो हमारे कायद ने फेथ, यूनिटी, डिसिप्लिन का जो मैसेज दिया है पूरे पाकिस्तान को, इस पर फॉलो करना चाहिए। जो हमारे मुल्क में मसले हैं वो आर वी फॉलोइंग दैट मैसेज? कायद का ये मैसेज फॉलो कर रहे हैं? नहीं, अभी हमें बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है करने की। अभी हमारे 70 साल गुजर गए, हम अभी भी नहीं कर रहे। बस ये मसले हल ऐसे ही हल होंगे अगर मसले तो कहीं ना कहीं हल करने हैं। अगर ये तो कोई आसमान से तो नहीं उतरेगा, ये कोई बाहर का मुल्क का गोरे तो नहीं आएंगे वो ठीक करेंगे। हमें अपने आप को खुद ही सही करना है। तो ये बाहर के लोग तो नहीं आके ठीक करेंगे, गोरे तो चले गए। अरे आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि करना है तो खुद ही ठीक करना है, किसी ने बाहर से आकर तो ठीक करना नहीं है। और मसले की बात ये है कि हमने ठीक होना नहीं है। ये तो है, फिर भी ये तो फिर है, और ये भी हम जानते हैं कि हमने ठीक भी नहीं होना है। खैर, बात तो यहीं पर ख़त्म हो जाती है, क्या डिबेट करें। आपसे करेंगे एक सवाल, इससे आपको सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो जनाब, मेरा सवाल आपसे, मुझे बताइए कि पाकिस्तान में पहला सिक्का कब राइज हुआ? पहला सिक्का 1947 के तो पाकिस्तान आज़ाद हुआ। इंडीड। हाँ,
तो उसके कुछ सालों बाद ही कुछ नहीं, सालों बाद नहीं, मतलब आप सोचिए, देखिए। ऑप्शन लेना, 3 ऑप्शन दिए उसमें से। वेल 1947, 1948 और 1949। 1949 तुक्का है वैसे, मुझे पता नहीं है। नो, दैट इज रॉन्ग। थैंक यू सो मच। हम और आप में वक्त है छोटे से मुख्तसर ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे और आपको मिलवाएंगे आपके अमेजिंग किस्म के जेनज़ी से, दोस्तों से, मिलेनियल्स और बहुत सारे अल्फाज। हमारे साथ रहिएगा। कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, तुम कितना बदल जाओगे, तुम कितना मुझे चाहोगे, तुम यूं इकरार करोगे, तुम यूं प्यार कर, मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद है जनाब लिबर्टी मार्केट में। उन दोस्तों को बताना ज़रूरी है जिन्होंने ब्रेक के बाद ज्वाइन किया, ताकि वो भी जान सकें कि हमारे स्पॉट क्या है। बहुत सारे दोस्त हमसे पहले मिल चुके हुए हैं, लेकिन मैं नहीं जानती हूँ कि आपने किन दोस्तों से मुलाकात की, क्योंकि हमारे पास अभी भी बहुत सारे और दोस्त हैं जो आपसे मिलना चाह रहे हैं और बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम उनके पास जाएँ और आपको उनसे मिलवाएं। तो आइए बिना देर किए बढ़ते हैं उनकी जानिब और करते हैं बहुत सारा फ़न। क्या नाम है आपका? बुरहान। बुरहान। आप मुझे पूरा नाम बताएंगे? मोहम्मद बुरहान। माशाल्लाह। बुरहान कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? क्लास 3। क्लास 3। मोहम्मद बुरहान, आप कितने बहन भाई हैं? 5। आप बड़े हैं, छोटे हैं, दरमियान में हैं? मैं सबसे लास्ट पे हूँ। सबसे लास्ट में हैं। और सबसे बड़ी बहन है या सबसे बड़े भाई हैं? सबसे बड़े भाई हैं। सबसे बड़े। आप इनकी? मैं सबसे बड़ी बहन हूँ इनकी। अब जरा सीधी होके खड़ी हूँ कैमरे में। आप इनकी सबसे बड़ी बहन है? जी। आप क्या करती हैं? क्या नाम है आपका? मैं फाइजा रमज़ान मेरा नाम है। मैं सेकंड ईयर क्लास में प्री इंजीनियरिंग कर रही हूँ। माशाल्लाह, दैट इज अमेजिंग, दैट इज वेरी नाइस। फाइजा, क्या सोच के रखा है अपनी जिंदगी में, क्या करना है आपने? इंटरेस्ट इन बायो, सो आई चूज। साइंस में, बायो में तो दिलचस्पी नहीं है, तो आपने अब अपने लिए जो लाइन रखा है वो क्या है? आई थिंक मुझे ना पायलट बनना है मेरा। मतलब यू आर नॉट श्योर? पॉइंट ऑफ व्यू यही है, अल्लाह का फिर जो करम हो। हम पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आप भी ये समझती हैं कि आपको पायलट बनना चाहिए, तो फिर आप फिर वही लाइन भी तो लीजिए। क्योंकि मुझे सऊदी अरब में ना रहती थी, तो मेरा इंटरेस्ट उस चीज़ में था। मैं जब सफ़र करती थी ना, तो मुझे यही इंटरेस्ट मेरा रहा कि मुझे। अल्लाह पाक आपको आपके इरादों में कामयाब करे, आप तकमील तक पहुँचे, जो आपने सोच के रखा है आप उनको अचीव करें। बुरहान, आप क्या बनना आप मेरे करीब आइए, इक्वल फुटिंग पे आइए। अब मुझे बताइए कि आपने क्या सोचा है, आपने ज़िंदगी में क्या करना है? बुरहान, आपको पता है ज़िंदगी कितना प्रेशियस गिफ्ट है अल्लाह पाक का, और आज का दिन भी कितना प्रेशियस है। जी, मैं ना बनना चाहूँगा सिंगर। ना पहले तो ना मैं कहते थे या फिर मैं आर्मी में जाऊँ, या फिर मैं ना कहते हैं काबे का इमाम बनूँ ना। माशाल्लाह। मेरा ना क्या है, मैंने काबे का इमाम बनना है इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कितनी खूबसूरत विश है। बुरहान, आप थ्रू कैमरा क्या सुनाना चाहेंगे? एनी पोइम और एनी मैसेज आज के दिन के हवाले से? चलें, आप अपने दोस्तों को क्या मैसेज देंगे? बिकॉज क्रिसमस सेलिब्रेशंस भी है और कायद-ए-आज़म डे भी है, तो वो दो तरह की जो खुशियाँ हैं जिसे सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कायद-ए-आज़म डे के बारे में कहना चाहूँगा कि अच्छा से अच्छा सेलिब्रेट किया जाए कायद-ए-आज़म डे को, और साथ में ना उसको ना मुल्क की सफाई का ख्याल रखा जाए, और ना अच्छा से अच्छा ना कहते हैं मुल्क को बनाए। हाय, सो स्वीट। चलें, अब आपसे करेंगे एक सवाल, ऐसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है। नहीं तो जनाब, हमारा सवाल आपसे ये है कि मुझे बताइए, पाकिस्तान में पहला सिक्का कब राइज हुआ? I can give you options, okay? So option 1 1947, option 2 1948 and option 3 1949. 1949। No, wrong. You have the last chance. क्योंकि अब दो ही ऑप्शंस बचे हैं और में से किसी एक को आपने सेलेक्ट करना है, 1947 और 1948. 1948। Yes, very well done. Because that was 3rd January 1948. Will you always remember? हम और आपकी जाने से छोटे से गिफ्ट पर आपको याद दिलाता रहेगा। आपने मुझसे बात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या नाम है आपका? सदफ इमरान। सदफ इमरान। क्या करती हैं सदफ इमरान आप? हाउस वाइफ। बट हाउस वाइफ की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, नॉट एन ईजी जॉब। ऑब्वियसली बहुत सारे काम स्केड्यूल की होते हैं जो कि वीकेंड्स पे ही होते हैं मोस्टली। किस डू यू हैव? 3। चला, कितने बड़े बड़े हैं आपके बच्चे? ऑलमोस्ट 17 ईयर्स का एक बेटा है, अरे, फिर नीचे भी 2 छोटे बच्चे हैं। कितना एज डिफरेंस है आपके बड़े बच्चे में छोटे बच्चों में? ऑलमोस्ट 4.5 ईयर्स।
इतना बड़ा गैप तो नहीं है। सो पाकिस्तान में कहाँ से ताल्लुक़ है? लाहौर से, किसी और सिटी से? नहीं, शुरू से ही पाकिस्तान में हम लाहौर से बिलोंग करते हैं, पक्के लाहौरी जिसे कहते हैं। लाहौर के अलावा क्या क्या देखा? हाँ, बहुत सारे शहर देखे हैं, तो लाहौर से आज मार्केट में क्या करने आए? बस आज 25 दिसंबर था, कुछ शॉपिंग वगैरह की, कुछ क्या शॉपिंग की आज आपने? अपने लिए ड्रेस लिया है, फिर उसके बाद एक शूज़ लिए हैं। और पाकिस्तान को इस तरह ऐसे आके लेडीज़ जो प्रमोट कर रही होती हैं ख़ास डेज़ पे, क्योंकि 25 दिसंबर है, कायद-ए-आज़म डे है, तो लड़कियां, सारे जेंट्स, लेडीज़ यूँ अपनी फैमिली को लेके दो सेलिब्रेशंस हैं, हम अपनी माइनॉरिटीज़ को कैसे भूल सकते हैं? माइनॉरिटीज़ आर अ पार्ट ऑफ अस, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है। सो क्रिसमस एंड कायद-ए-आज़म डे बोथ गो साइड बाय साइड। एग्जैक्टली ऐसे ही है, तो इसी वजह से तो हमारी फैमिलीज यूँ मिल के निकलती हैं ऐसे शॉपिंग वगैरह करने के लिए, क्योंकि ये साल में एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि 2 वेज मनाया जाता है। इंडीड। सो आपसे करते हैं एक सवाल। मैसेज तो आपने दिया, खूबसूरत दिया, अच्छा दिया, और जानने की अब कोशिश करेंगे कि आप जवाब तक पहुंच पाती हैं या नहीं। सवाल गौर से सुनिए ताकि आप जवाब तक पहुंच पाएँ। तो मुझे बताइए कि आधा काटा हुआ सेब किस शक्ल का हो जाता है? जैसे कि उसकी दूसरी साइड होती है उसी तरह की वो पहली। सीधी सी बात है भाई, मतलब ये तो पूछने वाली बात है। हमारा आपकी जाने से छोटे से कि टाइम पर आपको देना, आपको याद दिलाता रहेगा आपने से बात की थी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। हमारा आप में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. वेलकम बैक। हम और आप मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में। रश मामूल के मुताबिक हमेशा से जैसे कि यहाँ पे लोग होते हैं, हॉकर्स भी, और इसके अलावा अगर देखे जाए तो विजिटर्स भी हैं। सिर्फ सभी शॉपिंग के लिए तो नहीं आते हैं, और इसके अलावा फूड को भी इंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। बहुत सारे लोग हमसे भी मिलने के लिए आए हुए हैं, तो जो हमसे मिलने के लिए आए इंतज़ार कर रहे हैं तो उनको मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाएंगे। आइए मिलवाते हैं आपको उनसे। क्या नाम है आपका? सारा असलम। सारा असलम। सारा, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 5 में। आप क्लास 5 में पढ़ती हैं। और कितने बहन भाई हैं आप? 4 sisters। 4 सिस्टर्स। बाकी एक कहाँ है? वो घूम रही है। घूम रही है, झूम रही है। अच्छा ठीक है, आपका क्या नाम है? मरियम। मरियम। गुड। आपका क्या नाम है? हादिया असलम। हादिया असलम। वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा, आज मार्केट में कैसे आना हुआ आप लोगों का? शॉपिंग करने आए। शॉपिंग के लिए। आपका क्या नाम है? राबिया असलम। राबिया, कितने बच्चे हैं आपके? 4 डॉटर्स हैं मेरी। 4 बेटी हैं माशाल्लाह। राबिया, पाकिस्तान में कहाँ से ताल्लुक़ है? लाहौर से या किसी और शहर से? लाहौर से ही है। हमेशा से पाकिस्तान में क्या क्या देखा है? पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरिया देखा है, इसके अलावा जो जितने भी उकाड़ा लगा लें, जो छोटे छोटे जितने भी शहर हैं सारे देखे हुए हैं। पंजाब में रह गई यहाँ? पंजाब में देखे हैं सारे। गुड हो गया। ज़्यादा ऐसे ही होता है कि अगर आपको ऐसे मौके ना मिलें कि आप दूसरे दूर दराज इलाकों में जा सकें, अब तो वैसे भी बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। लोग मतलब अवॉइड ही करते हैं घूमने फिरने को, फिर कोरोना और उसके बाद से तो फिर इंसान की रूटीन ही पूरी जो है ना ये अक्सर बदल चुकी हुई है। अच्छा, कुछ बात करेंगे सेलिब्रेशंस के हवाले से, आज के दिन से हवाले से। तो हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनके लिए आज जो ईद है, और हमारे लिए भी है, क्योंकि हमें भी हर त्यौहार जो है वो अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ, अपने पाकिस्तानियों के साथ शेयर करना चाहिए। क्या कहेंगे, क्या तैयारियां होती हैं? कोई है आपके आसपास में, आपके दोस्त अहबाब में? हाँ, मेरी ना कॉलेज में एक फ्रेंड होती थी, तो वो उनका सबसे मुझे अच्छी याद लगती थी कि वो ड्राई फ्रूट वाला केक मस्त लाती थी। हमेशा क्रिसमस पे वो लाजमन लेके आती थी, तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेती थी। और मेरे अब्बू के एक फ्रेंड थे, वो भी ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा देते थे। अब लगता है महंगा हो गया, अब नहीं देते। अच्छा, और वैसे आप क्या देखती हैं, क्या गहमा गहमी होती है और क्या रौनक होती है? असल में हम जितने भी ये जो है ना क्रिश्चियन कम्युनिटी है, ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा मतलब अपनी ईद को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, अपने अच्छे तरीके से। मैं कभी बाज़ारों में जाऊँ ना तो कभी काफ़ी रश नज़र आ जाता है इनके इन दिनों के दरमियान में, तो ये भी माशाल्लाह। लेकिन अब असल में शायद महंगाई ज़्यादा हो गई है, महंगाई बहुत हो चुकी हुई है। अब तो वहाँ से अक्सर ऐसा होता था कि हमारे डोर स्टेप पे बच्चे नॉक करते थे शाम के टाइम में, और वो कहते थे कि लाइक वी नीड आवर गिफ्ट, या हमें प्रेजेंट चाहिए। सो अब ऐसा होता है कि हमें बच्चे भी नहीं देखने को मिल रहे होते, बच्चे भी उस तरह से इन्वॉल्वमेंट बच्चों की भी कम हो गई हुई है, लोगों की भी थोड़ी महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन समहाउ कोशिश ज़रूर की जाए कि जितनी जेब इजाज़त देती है और जितनी इंसान की इस्ताअत है उसके मुताबिक हम आपस में मिल के प्यार मोहब्बत को, खुशियों को एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट ज़रूर करें। वेल,
बच्चों आप लोग क्या सुनाएंगे? कोई जॉली जिंगल, कोई राइम, कोई पोएम, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? Poem. पोएम सुनाइए. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Diamond in the sky. So you want to be like a diamond in the sky? Shine bright like a diamond? Yes. Yes, oh yes, indeed. Why not? क्यों नहीं? करेंगे आपसे एक सवाल. ऐसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं? तो जनाब सवाल हमारा आपसे ये है कि मुझे बताइए वो कौन सा लफ्ज़ है जो ओ से शुरू होता है लेकिन उसकी आवाज़ वी से शुरू होती है? No. V. The sound is V, but the initial is O. No. Sound is V, and the initial is O. No. Again O. Start counting. Okay. Start counting. One. Oh yes. आपको देंगे गिफ्ट पर आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा. आपने मुझसे बात की थी. Thank you so much. Thank you so much. क्या नाम है आपका? अल्फा मरियम. अरफा मरियम, आप क्या करती हैं? मैं स्टडी करती हूँ. माशाल्लाह, वेरी नाइस. अरफा, आप बताएंगी कि आप क्या स्टडी कर रही हैं? जी, मैं 9th क्लास में हूँ. अमेजिंग, वेरी गुड. क्या एप्टीट्यूड है? इंटरेस्ट किस चीज़ में है? साइंस में, कंप्यूटर में, आर्ट्स में? साइंस में. वेरी गुड. किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है? बायो. क्योंकि आगे आपको जाके ना, अभी तो आप ये 3 सब्जेक्ट्स पढ़ी हैं जिसमें बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पैरेलल है, लेकिन आगे आपको किसी एक सब्जेक्ट को चूज़ करना है और उसी में ही आगे बढ़ना है. सो व्हाट वुड बी योर चॉइस देन? बायो. मैं बायो. बायो को पसंद करती हूँ क्यों? क्योंकि मुझे वो अच्छी लगती है. बॉटनी, जोलॉजी, क्या? मुझे जोलॉजी जोलॉजी ज़्यादा पसंद है. व्हाई नॉट बॉटनी? बॉटनी में तो भारी इंटरेस्टिंग है. लेकिन मुझे नहीं पसंद. वो इतनी पसंद नहीं है. जी. अच्छा चलिए, मुझे बताइए क्या जानती है आप एनिमल्स के बारे में? मैं चीज़ फैसिनेट करती है? एनिमल्स के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ. उनके जैसे उनके बॉडीज़ के अंदर चीज़ों को जानती हूँ, और साथ में उनकी कुछ एनिमल्स होते हैं जो पैदा होते साथ ही उनकी डेथ हो जाती है, और कुछ होते हैं जो ज़्यादा देर तक बड़े हो जाते हैं, तो इसलिए उनकी सबकी स्टडी होती है. तो ग्रोथ सिस्टम एंड ऑल टुगेदर उनका पूरा लाइफ साइकिल और स्पीशीज एंड मैनी 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 मोर. यस. गुड. अच्छा, क्या शौक क्या है? मतलब कोई ऐसा टाइम भी होता है जिसमें स्टडीज़ के अलावा कुछ बच जाए और उसमें दिल करे कि अच्छा मैं कोई एक्टिविटी कर लूँ, कोई पेंटिंग करूँ, मैं कोई म्यूज़िक, कोई इंस्ट्रूमेंट में बजाऊँ, या मैं कोई गेम करूँ? आप क्या करती हैं? मैं बैट बॉल खेलती हूँ. अब बैट बॉल खेलती है, किसके साथ खेलती हैं? मैं अपने सिस्टर और ब्रदर के साथ खेलती वो हूँ. भी आपके साथ खेलते हैं? जी. उनको छोटे हैं या बड़े हैं? छोटे हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ. तो आपका रोब चलता है, जी. जब दिल करता है बुला लेती है, आ जाओ मेरे साथ खेलो. आज चलें. अरफा, क्या सुनाएंगी आप? कोई पोइट्री, कोई सॉन्ग, या कोई मैसेज देंगी आज के दिन के हवाले से? बिकॉज दिस इज 25th of December, सो इट्स गार्ड डे एंड क्रिसमस पैरेलल चल रहा है, साइड बाय साइड, दोनों ही सेलिब्रेशन, दोनों ही एक्टिविटीज़. मैं मैसेज देना चाहूँगी. प्लीज. श्योर. मैं ये पाकिस्तानियों को मैसेज देना चाहूँगी, हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, और सफाई का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, और जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं उनको पहले जगह देनी चाहिए कि आप गुजर जाएं और फिर हमें, और क्रिसमस से जैसे, और साथ में उनके साथ भी थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन करनी चाहिए हमें, और उनकी सेलिब्रेशन में भी पार्टिसिपेट लेनी चाहिए. उनको हमें उनके साथ पार्टिसिपेट करके उनको भी यस, हमारा हिस्सा है, Yes. पाकिस्तान का हिस्सा है. जी, पाकिस्तान का हिस्सा है ये. चलें अरफा, अब आपसे करेंगे एक सवाल. लेट्स सी कि आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं. अगर सही जवाब तो गिफ्ट हैम्पर, और अगर नहीं तो गिफ्ट हैम्पर मैं कोशिश करूँगी चलें आपकी हेल्प करने की. ओके, सो माय क्वेश्चन इज, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में कितने दरिया हैं? 5. Oh yes. आपको दे रहे हैं, आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा. आपने मुझसे बात की थी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, और ब्रेक लेना ज़रूरी है क्योंकि हम आपको मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. हमारे साथ रहिएगा. मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम. मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम. वेलकम बैक. हम और आप मौजूद हैं जनाब लिबर्टी मार्केट में. खूब रश, खूब लोग यहाँ पर, और जनाब
सबसे बड़ी जो अमेजिंग सी बात है ना वो है कि सर्दी, और सर्दी का सभी इंतज़ार कर रहे होते हैं। अगर हम किसी से बात भी करें तो उनका फेवरेट सीज़न भी ज़्यादातर लोगों का सर्दी होता है। मे भी समझ भी होता ही है, लेकिन हमें ज़्यादा जो सुनने को यही मिलता है कि लोगों को सर्दियाँ बहुत पसंद है। उसकी वजह यह है कि हम आउटडोर बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं, चाहे कि वो घूमना फिरना है, चाहे कि वो शॉपिंग है, चाहे कि वो फूड है या कुछ भी है। सो अभी भी हमारे बहुत सारे दोस्त हमारे साथ हैं और आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, तो उन्हें देर करवाए बगैर, उन्हें इंतज़ार कराए बगैर हम बढ़ेंगे उनकी जानिब और करेंगे बहुत सारा फन, बहुत सारी बातें। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? बिलाल मैडम। बिलाल। पूरा नाम बताइए। बिलाल। मियाँ बिलाल। मियाँ बिलाल। क्या करते हैं आप? मैं मैडम बिजनेस करता हूँ। वेरी नाइस, अमेजिंग। किस चीज़ का बिजनेस करते हैं, कब से कर रहे हैं? मैंने 4 years से कर रहा हूँ प्रॉपर्टी का बिजनेस। मैं आई एम विद माय फादर डूइंग द बिजनेस फॉर लास्ट 4 years। अपने फादर के बिजनेस को पिछले 4 साल से देख रहे हैं। अच्छा, इससे पहले भी कुछ कर रहे थे बिलाल आप? इससे पहले मैडम जॉब कर रहा था मैं। जॉब छोड़ दिया और बिजनेस की तरफ आ गए। जी जी ऐसे। मुझे बताइए क्या रीज़न है, क्या वजह क्या थी कि आप जॉब से, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई बच्चा घर में अपना करियर परस्यू कर लेता है तो बड़ा मुश्किल होता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ जाके कोलैबोरेट करे या अपने पेरेंट्स के साथ शामिल हो जाए और उनके काम को संभाल ले। सो क्या हुआ क्या ऐसा? एक तो मैडम जॉब में सर्कल नहीं चल रहा था और सेकंड ये है कि फादर के साथ अटैचमेंट इस वजह से करनी जरा स्ट्रेट खड़े हो जाइए, फ्रंटल कर लें बॉडी को कैमरे में। इस वजह से अटैचमेंट करनी पड़ी कि टाइम के साथ जारी बात है कि बाद में उनकी नीड, फिर उनसे ये है कि उनसे बिजनेस भी मिल और एक्सपीरियंस भी उनसे मिल रहा है। तो जो नाइस, वेरी गुड। कितने बहन भाई हैं आप? हाँ मैडम 2 भाई 1 बहन। अच्छा, और सभी शादीशुदा हैं, सेटल्ड हैं? जी जी सब सेटल। आपका ताल्लुक लाहौर से किसी और सिटी से? लाहौर। लाहौर के बारे में अमेजिंग से बातें बताइए। अच्छा, चलिए आज के दिन के बारे में बता दिए, क्योंकि क्रिसमस की सेलिब्रेशंस भी हैं और जो है वो हर कोई तैयारी में भी मशगूल है। हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, हमें भी चाहिए कि हम उनकी खुशी में भी शरीक हों। एक सेलिब्रेशन है। सो आप क्या देखते हैं वैसे कि मतलब हमारी जो माइनॉरिटीज़ है कैसे सेलिब्रेट कर रही होती हैं? नहीं काफ़ी अच्छी तरीके से मैडम सेलिब्रेट कर रही है। जगह जगह होटल वगैरह में या कहीं भी बिजनेस हब वगैरह में उनकी क्रिसमस ट्री लगे हुए हैं और हमें फुली पार्टिसिपेट करना चाहिए, जबकि वो हमारे जो से है ना ट्रेडिशन में करते हैं तो हम भी उनको करना चाहिए। और हम आपकी सबसे ज़्यादा जो एक्साइटमेंट की क्या चीज़ होती है जो आपको इस दिन अच्छी लग रही होती है देखकर, जानकर? इस क्रिसमस के हवाले से बात कर रही हूँ आपसे। क्रिसमस के हवाले से मैडम मुझे वो चीज़ अच्छी, जैसे होटल वगैरह में ट्रीज वगैरह लगे होते हैं तो सारी पब्लिक आती है ऊपर से, जो हमारे भी ले रहे होते हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी को इधर जा रहा है, कुछ स्नो फॉलिंग की, कोई इधर रेडी होके सब आ रहे थे, तो बड़ा अच्छा लगता है कि सब पार्टिसिपेट कर रहे थे उस टाइम। ऋषि सुनाक ने एक इम्प्लीमेंटेशन जो है वो लिया है, एक आप कह लें किया है हमारे यूके गवर्नमेंट ने, कि अंडर 16 सोशल मीडिया को बैन कर दिया है। अब अंडर 16 इस्तेमाल नहीं कर सकता है वहाँ पे। इंडिया वाले भी सोच रहे हैं कि हम भी अगर अपने 16 साल से नीचे के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल बैन कर दें। अच्छा, अगर हमारे मुल्क में ऐसा कर दिया जाए तो क्या होगा? क्लैप्स कर जाएगी। वैसे भी क्लैप्स कर जाएगी। हमारे जेन जीज क्लैप्स कर जाएंगे। जितनी पब्लिक के पास मोबाइल है आपको पता है कि हर बंदे की यूटिलाइज होगी और ये तो बेसिक नीड होगी है ना, सोशल मीडिया। अब तो हर एक के पास मोबाइल है। नहीं, बेसिक नीड क्यों नहीं, नीड तो नहीं है एक्चुअली, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। बना ली गई है मैडम। कि अगर सोर्स ऑफ एजुकेशन या सोर्स ऑफ लर्निंग है तो वो सिर्फ सोशल मीडिया ही तो नहीं है, बुक्स भी तो है। जी जी ऐसे हमें भी उसको फॉलो, लाइब्रेरीज भी तो है। लाइब्रेरी में जाना पड़ता है मैडम। जाना तो जाए ना, तो क्यों नहीं जाते हैं? के लिए भी जाना पड़ता है। भी तो जाते थे। हम हमारा टाइम कुछ और था मैडम। न्यू जनरेशन वो वक्त कहीं भी नहीं गया कि मोबाइल पकड़ लिया और आपने देख लिया। अब तो इजी एक्सेस है ना। लेकिन इसमें मॉनिटरिंग भी नहीं है, पेरेंट्स भी नहीं जानते हैं कि एग्जैक्टली कि उनके बच्चे क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि हर कोई अपने बच्चे को बड़ा ही मासूम और इनोसेंट देखता है कि मेरा हाँ बच्चा ये नहीं कर इनोसेंट पाक पवित्र समझ रहा होता है कि हाय मेरा बच्चा तो कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे बच्चे ने तो ये भी नहीं किया, ये भी नहीं। लेकिन आपके बच्चे बहुत बड़े महान होते हैं, होता है, बहुत तेज होते हैं ऐसे। बहुत तेज होते हैं। और जो पेरेंट्स सबसे ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं अपने बच्चों के बारे में, ये उसी का बच्चा जाके आगे से कोई ना कोई ऐसा काम करके दिखाता है कि आप फिर हिल के रह जाते हैं। कोई ना कोई एक्टिविटी हो जाती है। आई थिंक लेट्स सी कि ये हम लोग कब करते हैं या करते भी हैं या नहीं करते हैं। नहीं कर सकते। मैं हम लोग कमज़ोर हैं ना, हमारी डिसीजन मेकिंग इतनी नहीं है और हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। मतलब ग्रेट नेशंस फिर कैसे बनती हैं? पावर नहीं है आप हमारी। बताइए ना, मतलब ग्रेट नेशंस फिर कैसे बनती हैं? मैडम ग्रेट नेशन ग्रेट डिसीजन की वजह से ही बनती है कि आपकी डिसीजन ऑफ पावर होनी चाहिए और उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। साढ़े कॉल नहीं है, नहीं वो हमारे पास नहीं है। साढ़े कॉल नहीं है। चलें गवर्नमेंट के पास। उन्हीं के पास रहने दें, हमारे पास हम जितने भी कह लें हम नहीं कर सकते। चलें बिलाल कुछ सुना दे, कोई गाना सुना दे, कोई शायरी सुना दे। कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, तुम कितना बदल जाओगे, तुम कितना मुझे चाहोगे, तुम यूं इकरार करोगे, तुम यूं प्यार कर
कि मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम, मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। अच्छा था। चलें जी, वहाँ से करेंगे सवाल। ऐसे आपका सवाल का जवाब आता है नहीं, सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट टेम्पर, और हम एक्सपेक्ट करेंगे आप सही जवाब ही देंगे। समहाउ लेट्स सी कि आप अपनी स्ट्रगल में कहाँ तक पहुँच पाते हैं। बिलाल, सवाल ये है, पाकिस्तान में कितने दरिया हैं? 5। पता होना चाहिए कि 5 दरियाओं की ज़मीन है तो पाकिस्तानी है। हम और आपकी जानिब से छोटे से गिफ्ट टेम्पर आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले आपको बताएंगे आज वो सारे सवाल जो आपके दोस्तों से हमने किए थे वो क्या है, क्योंकि हमने तो आपसे वादा किया था कि उनके सारे के सारे जवाब हम आपको बताएंगे प्रोग्राम के आखिर में। तो गौर से सुनते जाइए। एक सवाल जो हमने किया वो ये था कि वो कौन सा लफ्ज़ है जो ओ से शुरू होता है मगर उसकी आवाज़ वी से निकलती है। दैट इज़ वन। ऐसे बहुत सारे ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स हैं जिनकी आवाज़ किसी और वर्ड से शुरू होती है लेकिन वो स्टार्ट किसी और वर्ड से होते हैं। सो वन इज़ वन ऑफ दोस। और एक और सवाल जो हमने किया वो ये था कि आधा काटा एप्पल किस शक्ल का होता है। अरे भाई सीधी सी बात है कि आधा काटा हुआ एप्पल बिल्कुल आधे काटे हुए एप्पल की तरह होगा ना, जैसे इसका बाकी का हाफ है वैसे का वैसा वही होगा। वेरी सिंपल। सो अनदर क्वेश्चन, पाकिस्तान में कितने दरिया हैं? 5 दरियाओं की ज़मीन पाकिस्तान ही को कहा जाता है, जहाँ पर 5 दरिया बहते हैं। वेल अनदर क्वेश्चन जो हमारा सबसे आखिरी सवाल था वो ये था कि पाकिस्तान में पहला सिक्का कब जारी हुआ। खैर इन्फॉर्मेशन की बात है, जिसे याद हो तो अच्छा, और अगर नहीं तो हम बता देते हैं कि पाकिस्तान में पहला सिक्का 1948 में राइज हुआ, यानी कि बिल्कुल पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद। और डेट वैसे मेरे पास नहीं है, अगर आप जानते हैं कि डेट क्या थी तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि वो क्या डेट थी। और अगर और भी बहुत सारे ऐसे सवाल जो आप चाहते हैं कि हम आपके दोस्तों से पूछें तो वो भी आप हमें ज़रूर बता सकते हैं, हमारे शेयर कर सकते हैं। और जिन सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आप जाके हमसे बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो फेसबुक, यूट्यूब एंड ट्विटर। सो प्राइमरली यूट्यूब, ज़रूर जाइए कमेंट सेक्शन में हमसे बात कीजिए और सर्च बार में टाइप कीजिएगा हम और आप सिटी 42। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले शो में। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।